हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई का जो भी छात्र तैयारी करते हैं, जो भी मेरे प्यारे साथी तैयारी करते हैं, उसके लिए आज हम जो इंट्रेंस एग्जाम होगा, हम मैथ्स के आज कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम उन्हीं क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे ना तब लाइक कीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज के मैथ्स का पहला क्वेश्चन रहा आपकी बोर्ड पर। कैपिटल जी जल्दी से क्वेश्चन को लगवाइए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए, कह रहा है कि 999 पूर्णांक 95/99 कोष्ठ से घेरा हुआ है, गुना है 99 से। इसका बोल रहा है ये कि मान ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग फटाफट से मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे से साथी, हम लोगों को दिया गया क्वेश्चन में क्या, तो दिया गया है 999 सही 95/99, और ये कोष से ये घेरा गया है, और क्रोस में क्या कह रहा है कि 99 है। इसका हम लोगों को वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन टाइम जो है ना 2 से 3 मिनट लग जाएगा। बट हम जो कॉन्सेप्ट देने वाले हैं ना, उससे मात्र आप ऐसी चुटकी बजाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए आपके सामने, आप क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, तब इसको फिर जोड़िएगा, तब फिर इससे भागा दीजिएगा। वो लंबा प्रोसेस चल जाता है। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट मैं देता हूं, एक चीज बताइए कि यहां पर 1/2 प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2, यानी 1 पूर्णांक 1/2। अब बोलिएगा कैसे, इसको जब हल कीजिएगा ना, तो ये भी देखिए 1 प्लस 2 का एलसीएम 2/1 2 हो जाएगा, ये आप 3/2 लिखिएगा। इसको भी जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो 2 का गुना कीजिएगा 1 से, तो 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, 3/2 ये भी होगा। तो मतलब इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे 999 प्लस 95/99, और ये हो जाएगा आपके गुना में 99। अब देखिए ऐसा क्यों लिखे, हमने आपको यहां बता दिए हैं। अब देखिए प्यारे से फ्रेंड्स, कुछ जब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज मेरे दिमाग में घुसता है कि अगर इस चीज को 99 हो जाता ये चीज, तो दोनों कट जाता। तो अब एक एक पॉइंट दिमाग में घुस रहा है कि या तो इसमें 4 जोड़ दे या तो इससे 4 घटा ले। तो हम देख रहे हैं कि चाहे जोड़े चाहे घटाए, तो हम एक बार जोड़िए देते हैं। इसमें हम लोग 4 जोड़े हैं। अब देखिए जोड़े हैं तो इसको फिर से हमें कहीं ना कहीं घटाना भी पड़ेगा, तो हमको अभी नहीं, बाद में आंसर जब निकलेगा तो घटा देंगे। तो देखिए ये मेरा हो जाएगा कितना, 999 प्लस ये हो जाएगा 4 जोड़ेंगे तो 99/99, ये हो जाएगा इतना, फिर गुना है आपका 99। अब देखिए 99 कैंसिल। अब देखिए ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 1000, और गुना में कितना 99। अब देखिए मजे की बात यहाँ पर ये है कि ये एक बचा न कट के, तो ज्वाइंट हुआ ना, तो अब गुना करने में भी पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए प्यारे साथी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमें कितना देगा, ये दे देगा इतना, यानी 99,000। अब देखिए 99,000 हो गया ना, तो अब और मजे की बात है कि इसमें अब क्या करना है, तो भाई हमने 4 को ऐड किए थे यानी जोड़े थे, तो 4 को घटा देंगे तब नहीं इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने जो चीज डाला उससे निकाल देंगे। तो यहां पर कितना है, तो यहां पर आप देख लीजिए 99,000। 99,000 में क्या कीजिए, -4 कर
दीजिए। तो जब हम -4 करते हैं ना तो 4 गया तो कितना बचा, तो बोलिएगा 6 बचा। यहाँ पर कितना बचा, तो बोलिएगा 9 बचा। यहाँ पर कितना बचा, बोलिएगा 9 बचा। यहाँ पर कितना बचा, तो बोलिएगा 8 बचा। यहाँ पर कितना बचा, बोलिएगा 9 बचा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना वह आप लोगों का क्या हो जाएंगे, 98,996। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ गया हो। तो यहां पर हमने क्या बोले थे कि ये चीज को आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके फिर योग नहीं कीजिएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, हमें बताने में आपको समझाने में थोड़ी टाइम लगे हैं, बट आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो बहुत ही सिंपल मेथड से आसानी तरीके से आपको सॉल्व करके दे देगा, तो टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना तो उसे इसी मेथड से डील करके सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो और टाइम भी ज्यादा ना लगे। गुना भागा करने में होते हैं क्या, कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एग्जाम है उसमें टाइम बहुत कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा करना होता है। ये तो सबसे छोटी छोटी क्वेश्चन होती है। तो चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगली क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी स्क्रीन पर। तो ये रहा अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि x + 1/x है अब बराबर में 2 है, तो आप क्या कीजिए, इसका पावर में दिया है कि x पावर 17 प्लस 1/x पावर 19 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए पैसाती क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कि x + 1/x = 2 या = 2, और दूसरी बात कह रहा है कि x पावर 17 प्लस 1/x पावर 19 बराबर वाट। यानी एक टर्म का आंसर हमें दे दिया है 2 होगा, लेकिन इस टर्म का क्या होगा बराबर में वो हमें पूछ रहा है। तो आप लोग एक बार दिमाग को एक्टिव करके देखिए तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि इसे अगर गुना करें x से आप +1 करके जोड़ देंगे, यानी कैसे, तो एक बार देखिए ऐसे, यानी x को करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x बराबर में 2। तो इस टाइप से फिर x का वैल्यू ज्ञात करने में बड़ी तकलीफ होगा, इतना तकलीफ होगा कि मरते दम तक आप करते रह जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन x की जल्दी वैल्यू आएंगे नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान लॉजिक हम आपको बताते हैं। देखिए कुछ नहीं कीजिएगा ना, x है ना, तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले ना तो दिमाग में एगो बात नोट कर लीजिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले यहाँ पर x की जगह पर कोई ऐसा वैल्यू पुट कीजिए ताकि वह इक्वल हो जाए 2 का। तो हम देखिए छोटा सा टर्म लेते हैं, अगर 0 लेते हैं तो क्या होता है, 0 + 0 तो कुछ वैल्यू 2 आता ही नहीं है। अब देखिए 0 के बाद 1 लेते हैं, 1 लेते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए x की जगह पर 1, यानी x = 1, तो 1 + 1/1 बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए 1 1 से तो 1 + 1/1 बराबर 2, फिर करेंगे तो 2/1 बराबर 2, मतलब 2 = 2 आता है। यानी ये अगर x की जगह 1 होता ना तो ये बराबर होता। तो क्वेश्चन में x की जगह को 1 रखते तो ये बराबर हो जाते हैं। अब देखिए x के बराबर हमको कितना निकला, 1। अब बात कर लेते इसमें हम x की जगह पर वैल्यू पुट करके इसकी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए x की जगह कितना, तो 1 का पावर कितना, 17, प्लस 1/x पावर कितना, तो x की जगह पर 1 है, 1 पे पावर कितना, 19, बराबर में वाटे रहने दीजिए ना। हम मानिए लेते हैं कि बराबर में y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 1 पे पावर 1 रहे या 1 पे पावर 2,02,300 कुछ रहे तब वो तो 1 होगा। तो मतलब 1 + 1/1 बराबर कितना, y।
अब देखिए फिर इसको जोड़ घटाव कीजिएगा ना तो ये एलसीएम का जोड़ है, तो 1 + 1/1 बराबर y। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा ना तो ये भी दे देगा y बराबर 2, यानी हम लोगों को दे दिया y बराबर 2, यानी इस वाट की जगह हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर। दोस्तों मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर इस लॉजिक पे जहां भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो जो यहां टर्म में आएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन दे तो यहां पर मान लीजिए 2 लाख कुछ रहे, 5 लाख कुछ रहे एक्स पे पावर, लेकिन ऐसा जहां भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो डायरेक्ट ऑप्शन को मार दीजिएगा कि इसका राइट आंसर जो इसमें वैल्यू दिया है वही हो जाएगा उसमें। अब हम बात कर लेते हैं अगली क्वेश्चन की दोस्तों, लेकिन अगली क्वेश्चन करने से पहले मैं आपका एक छोटी सी टेस्ट लेता हूं। इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं, बस आप लोग सॉल्व करके हमें दिखाइए। जैसे आपको हम बता रहे हैं ना, यहां पर वैल्यू यही है सेम, लेकिन यहां पर पावर है 200 और यहां पावर है 300। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप हमें बताइए कमेंट में कि कितना इसका राइट आंसर होगा। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्यारे साथी इन क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं और वह कितने अच्छे से अपने तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और अगली क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड के स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी लगा दीजिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन क्या करा देखिए, यहां पर आपको अच्छी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 25 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री और 10 65 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री, मतलब यहां पर देखिए क्या क्या दिया, सॉरी 35 डिग्री दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मेरा जो है ना 10 एगो है 25 डिग्री इंटू में है 10 कितना 55 डिग्री। अब दूसरा में भी दे दिया है कि मेरा 10 कितना है, एगो 65 डिग्री, एगो 10 है मेरा कितना पता है 35 डिग्री। अब कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 गो ऑप्शनवा दिल है, आप जल्दी से इसकी मान ज्ञात करके बताइए, क्योंकि ये क्लास 10th की चैप्टर में आप लोग जब ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते होंगे, जिसे हिंदी के शब्द भाषा में त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे जब पढ़े होंगे ना तो इन टाइप की क्वेश्चन को आप लोग मजेदार तरीका से किए होंगे। तो चलिए बाबू लोग, आप लोग जितना हो सकते इस क्वेश्चन को बनाकर पहले आंसर दीजिए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरत चीजों की पता होना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए ना आप खेत गए ना, वहां पर क्या करना है, उसे खेत में क्या करना, घास भूसा को उखाड़ना है, तो भाई औजार का जरूरत है। तो उसी तरीके से मैथ के बनाने के लिए आपके पास औजार क्या है भाई, फार्मूला है। अब कितना प्यारे साथी बोलेंगे कि सर जी कॉपी और कलमवा नहीं रहेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, वह तो सभी के पास होते हैं, बट उसके पास ये दिमाग में नहीं होते फार्मूले। तो फार्मूले आपकी औजार होते हैं मैथ के साफ सुथरा करने में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वो फार्मूला देख लेते हैं। आप लोग ने पढ़े होंगे कि 10 90 डिग्री अब माइनस थीटा जो होगा ना, ये बदल जाएगा किसमें, तो कोट थीटा में। अब बात यहां पर एगो बड़ी ही खतरनाक है कि क्या सर जी यहां पर थीटा है कभी हो, अच्छा सर जी 65 डिग्री हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कोट 65 डिग्री लिख देना है। अच्छी सर जी ये बात है कि जो थीटा की जगह पर रहेगा वही उतार देंगे। हाँ प्यारे साथी यही बात है, जो थीटा के सामने होंगे ना तब कोट का थीटा वहां से हट के और थीटा की जगह जो वैल्यू रहेगा वही पुट कर देना है। अब अगली क्वेश्चन जो ये है ना, इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो दोस्तों हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं, तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट कीजिए कि सर मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो अब हम अगली क्वेश्चन ले लेते हैं और ये चीज बता देते हैं कि कल मैं पहले इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा,
अगर आप लोग को नहीं बनेगा कमेंट आएगा तो। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको पर्सनल क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और वही टाइप की क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पे जब उल्टा के देखते हैं तो मिलता है। चलिए उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है, सो हम आपको बताते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे, मान लीजिए इसी पे 10 आपका कितना है 45 डिग्री है, इंटू दे देगा 10 आपका कितना है 46 डिग्री है, इंटू दे देगा 10 आपका कितना है तो 90 डिग्री है, फिर दे देगा गुना में क्या 10 आपका कितना डिग्री है 0 डिग्री है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में, तो हमें देखना है कि इसका मान क्या होगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कुछ डॉट डॉट बढ़ा दे तब क्या मान होगा, अब इसी क्वेश्चन में डॉट डॉट बढ़ाकर फिर मान दे दे तो तब क्या होगा इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एगो चीज देखिए, ई क्वेश्चन में कोनो दम नहीं बा, तो बस एक बार सॉल्व करी और आंसर डाल दी। तो यहाँ पर देखिए तो 10 45 डिग्री है, इंटू 10 यहाँ पर 46 डिग्री है, 10 90 डिग्री है, 10 0 डिग्री है, और डॉट डॉट में बहुते डिग्री है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए आपको पता है ना कि मैथ्स का एगो हीरो है। जिस तरीके से आप लोग देखे होंगे कि एगो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बहुते हीरो होता है, लेकिन मैथ्स में एक एगो हीरो बानी, वह कौन बा तो 0 बा। अब देखिए ना समझ में आ जाएगा ना कि 10 45 10 40, तो आप टेंशन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो 0 है। तो आप लोग को यह भी चीज पता है कि सर जी 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे ना तो उससे क्या करेगा अपना परिवार बना लेगा। जैसे कि 0 से गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0, 0 से गुना 1000 तो 0, तो वही तो चीज है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 से गुना करते हैं तो पर भी 0, 1 लाख से करेंगे तो पर भी 0 हो जाएगा। तो बच्चा समझो इसमें देखो तो 45 हो 90 हो 0 हो, किसी का मान एगो का 0 होता है। वो देखिए ना 45 90 या 0 में किसका मान 0 होता है। तो आप लोगों अपने दिमाग से को बात सोच लिए होंगे कि सर जी आपको ना पता कि 10 जो है ना 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो सब क्या है गुना में है, तो गुना में है तो हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे ना, तो गुना करेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। अब बच्चा हमें समझाने में थोड़ी सी तकलीफ हुआ है कि टाइम ज्यादा लगे हैं, बट आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी देखिएगा ना तो ऐसे आंख बंद कीजिएगा, आंसर को ठोक दीजिएगा, तो मजा आ गया ना। अब देखिए इसी में कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जो इसे आपके पास एक और क्वेश्चन में डाल देगा कि बच्चा कि आप इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। कि यहां पर दे देगा कि साइन 1 डिग्री गुना में दे देगा साइन 2 डिग्री, गुना में दे देगा साइन 3 डिग्री, और डॉट 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 दे दिया कितना जानते हैं बहुते कितना, यहां पर दे देगा साइन 120 डिग्री। अब बात हो जाती कि इसको बनाना कैसे है, तो बड़ी ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके दिमाग में एगो चीज फिर से नोट हो गया होगा कि सर जी अभी तो पता है आप 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे, चाहे अंक हो या हो संख्या, तो हो जाएगा 0। तो बात तो वही है ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट बहुते डिग्री है। तो यहां पर तो एगो चीज होगा कि मान लीजिए एगो और क्वेश्चन में यहीं पर डाल दिया पहले कि साइन हो जाएगा कितना 0 डिग्री। अब बात बन गई ना, आप लोगों को पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, तो कितना होता है 0। अब किसी भी चीज से गुना कीजिए वह सब हो जाएगा 0। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी है हमने आज आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं
कि आप लोग एक कमेंट मुझे जरूर करें कि मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊं या इसी तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टाइप का क्वेश्चन करवाओ। तो ये आप लोगों का जिम्मेवारी है कि आप लोग मुझे मैसेज जरूर करें कमेंट करके। अब पूछना मैं चाहता हूं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक कर दीजिए, और जो हम आपसे वादा किए थे ना पहले वीडियो चालू होने से पहले कि अगर अच्छा लगेगा तबे सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अब सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।